एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं विद प्रोविजन। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा इजी हो सकता है अगर समझ आ जाए तो। ध्यान से देखना। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियांक ब्रदर्स बैलेंसेस। 1 अप्रैल 2020 को आपके पास ऑलरेडी मशीन पड़ी हुई है। कितने की? 20 लाख। 20 लाख की मशीन ऑलरेडी पड़ी हुई है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, हम मशीन खरीदते थे, फिर हम एक और मशीन खरीदते थे, फिर हम एक बेच देते थे और फिर एक और खरीद लेते थे। आज से ज्यादा क्वेश्चन में ये हो रहा था। अब मशीन पहले से पड़ी हुई है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है। मशीन कितने की है? 20 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, तो क्या होगा? ये आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कि आज तक इन एसेट्स पे कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है। यस और नो? यस ये जो मशीनरी 20 लाख है, ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू है या ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल। ये ध्यान रखना है कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो जो एसेट की वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट। On 1st April 2020, they decided to sell a machine for rupees 5 lakh. This machine was purchased for rupees 7,50,000 on 1st April 2017. Prepare a machinery account and provision for depreciation account, assuming the firm has been charging 10% straight line method. पहली बात, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो दो सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे, एक एसेट अकाउंट मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट। डेबिट बैलेंस। तो 1 अप्रैल 2020, तो ईयर क्या हो गया? 2021। अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। कितने का एसेट? 20 लाख। एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। प्रोविजन एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। लायबिलिटीज का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल ठीक। तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। कितना? 8 लाख। अब ध्यान से देखना, मशीन भी आ गई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आ गया। मजेदार कहानी। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर रुपीज 5 लाख। कौन सी मशीन? दिस मशीन was purchased for 7,50,000 on 1st April 2017। अभी क्या चल रहा है? 1 अप्रैल 2021 चल रहा है। तो आपने किसी जमाने में वो खरीदी थी। अब ध्यान से देखना, बहुत इजी वर्किंग नोट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। हमारे पास कितने की मशीन है टोटल? 20 लाख। 20 लाख। तो ध्यान से देखना, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। सोल्ड रिमेनिंग, जो हम बेच रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। ये 20 लाख क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट है ना। तो जो बेच रहे हैं, इट वॉज परचेज फॉर 7,50,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 7,50,000। कब खरीदी थी आपने ये? 1 अप्रैल 2017। यस और नो? यस सर। अब आज तक जितनी भी डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज हुई है वो कहां पड़ी हुई है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट तो हुई है बट एसेट में से अभी माइनस नहीं हुई है। अब जब मैं एसेट बेच रहा हूं तो जितनी उस एसेट पे आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है मुझे एसेट में से माइनस करनी है। तो कितनी चार्ज हो चुकी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 1 अप्रैल को अगर मैंने कोई एसेट खरीदा था तो बताओ बेटा 17-18 में उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी?
अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड 75,000. 75,000. क्या ये निकालना मुश्किल है? No, sir. ओरिजिनल कॉस्ट 7,50,000, 1 अप्रैल को ही खरीदी थी, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन 18-19 में कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी? 75,000. 19-20 में कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी? 75,000. तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 19-20 तक ना, क्योंकि 1 अप्रैल 20 पे तो हम अभी खड़े हैं, तो यही 3 साल निकल गए ना पीछे। यस और नो? Yes, sir. ये 2,25,000 क्या है? accumulated depreciation on the asset sold, जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन। यस और नो? Yes, sir. तो अगर मैं 7,50,000 में से 2,25,000 माइनस कर दूं तो 5,25,000 क्या हो जाता है मेरी बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020? यस और नो? Yes, sir. तो बुक वैल्यू अगर 525 है, सेल वैल्यू आप शायद 5 लाख का बेच रहे हो, 5 लाख का बेच रहे हो, डिसाइडेड टू सेल फॉर 5 लाख, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? So profit. 5,25,000 की चीज 5 लाख में Sir, बेच loss हुआ. Sorry. करना चाहते हो बड़े हो क्या? ऐसे डराओ मत। Sorry, sir. 5,25,000 की चीज है, आप 5 लाख में बड़ा तगड़ा प्रॉफिट कमा रहे हो, ऐसे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। बताओ कितना प्रॉफिट हुआ आनंद? Sir, loss was sir 25,000. लॉस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। 525 माइनस 5 लाख, कितना लॉस हुआ? 25,000। अब प्रेजेंटेशन पे आते हैं। अब ध्यान से देखना, क्या बताया मैंने आपको कि जो एसेट बेच रहे हैं उस पे डेप्रिसिएशन कब माइनस होती है? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। तो 1 अप्रैल को एसेट बेच रहे हैं तो आपके पास कुछ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है, उसमें से 2,25,000 किसकी है? जो एसेट बेच रहे हैं। तो मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट में। एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। तो अप्रैल 1 को क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। कैलकुलेशन मैंने आपको वर्किंग नोट में दिखा दी है। कितनी? 2,25,000। और एसेट अकाउंट में क्या आ जाएगा? अप्रैल 1 बाय क्या? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,25,000। कोई भी डाउट? No, sir. अब हमने बेची कितने की? बाय बैंक अकाउंट, सेल वैल्यू 5 लाख, लॉस हुआ, कंपनी है या ऐसा कुछ लिखा है प्रियांक ब्रदर्स, कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लॉस हुआ था? 25,000। तो बस बेटा ये ध्यान रखना होता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड अगर फॉलो हो रहा है तो जब एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है वो आपको ट्रांसफर करनी है एसेट अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी में बाय प्रोविजन। समझ आइए ट्रांजैक्शन? Yes, sir. अब हमने कोई और तो नहीं खरीदा? नहीं। तो जो एसेट बच गया, अगर 20 लाख में से 7,50,000 का बेचा था आपने, तो आपका रिमेनिंग एसेट कितना है? 12,50,000। यस और नो? Yes, sir. तो एट द एंड ये एसेट तो पड़ा हुआ है ना, इस साल तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगी। Yes, sir. कब लगेगी? बिगनिंग, एट द एंड, कब? At the end of the year.
एट द एंड ऑफ द ईयर, इस पे तो डेप्रिसिएशन लगेगी, तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पे March 31st by depreciation account। कितना एसेट बचा था 12,50,000 का 10% 1,25,000। जब साल शुरू हुआ तो 8 लाख की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, इस साल 1,25,000 की और डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, 2,25,000 एसेट में से डिडक्ट हो चुकी है, तो आपके पास टू बैलेंस कैरेड डाउन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी हुई है प्रोविजन में 925 माइनस 225 विच इज इक्वल टू 7 लाख। कोई भी डाउट? No, sir. बैलेंस सीडी कैसे कहाँ से कराओ समझ नहीं आया। नॉर्मल जैसे लेजर बैलेंसिंग होती है। सर तो जो हमारा 12 वाला जो एसेट है जो बच गया हमारा रिमेनिंग एसेट, उसकी हम लोग बैलेंस नहीं निकालेंगे। यार अभी क्वेश्चन खत्म कर दिया क्या मैंने? एक अकाउंट बैलेंस हुआ है अभी, अच्छा सॉरी सर। अभी एक अकाउंट बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर। दूसरे पे तभी तो जाऊंगा ना बेटा, एक साथ दोनों तो नहीं हो सकते ना, एक एक करके ही कर सकता हूँ। प्रोविजन की बैलेंसिंग कैसे हुई समझ आया? यस सर। पक्का या दोबारा एक्सप्लेन करूं? सर आ गई। ठीक है। एसेट अकाउंट कैसे बैलेंस करेंगे? जब साल शुरू हुआ 20 लाख का बैलेंस था, इस साल आपने जो एसेट बेचा, क्रेडिट्स कितने हैं 7,50,000, लेकिन हमें पता भी है कि 7,50,000 का था। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना एसेट बचा होगा 12,50,000। यस और नो? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. नहीं, 12,50,000 बैलेंस कैसे निकला, इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. 20 लाख का एसेट था, डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स, पहली चीज तो वैसे ही बैलेंस आता है। दूसरा है 20 लाख का एसेट था जिसमें से आपने एक एसेट बेचा 7,50,000 उसकी वैल्यू थी, बुक वैल्यू। आपने 5 का बेचा, 225 उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, बुक वैल्यू 525 आ गई थी। बट जो भी है, डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स करने के बाद आपके पास बचा क्या होना चाहिए? जो एसेट रिमेनिंग है वो हमने नीचे वर्क नोट में कैलकुलेट करा था, इससे मैच करनी चाहिए थी वैल्यू। एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट, तो 12,50,000 क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो आपने कैलकुलेशन सही करी है। अगर नहीं आ रहा होता तो मतलब आपने कहीं कोई गलती कर दी। और बैलेंसिंग जैसे नॉर्मल किसी लेजर की होती है, बैलेंसिंग वैसे ही हो रही है। डेबिट ज्यादा थे तो इधर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ क्रेडिट ज्यादा थे तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। बट मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है कि जो एसेट मेरे पास अभी पड़े हुए हैं उन पे अब कितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एसेट अकाउंट में क्या होता है? जो बैलेंस आ रहा है एज ऑन डेट, जो मेरे पास एसेट्स पड़े हुए हैं उनकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन से ये बहुत छोटे होते हैं, एक साल के होते हैं नॉर्मली प्रोविजन वाले। नॉर्मली बनाने को तो पूरा एक नॉर्मल क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, बट मैं कह रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने का आता है नॉर्मली ऐसे छोटे होते हैं। तो बट उसमें स्पेशल पार्ट क्या होता है, ये जो वर्किंग नोट में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जो एसेट पहले खरीदा था उस पर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है, तो वो सारी वर्किंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। आराम से रीड करो, देखो कोई चीज नहीं समझ आती मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ।